हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, हम आज कैश बुक का लास्ट लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। अभी तक के हमने 4 लेक्चर में कैश बुक में सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और जीएसटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें भी कुछ होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आने जाने का कन्वेंस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, वेजेस हो गया, या फिर आप कह लीजिए टेलीग्राम खरीदना, पोस्टेज खरीदना, स्टेशनरी, इन सब के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पेटी कैश बुक। तो ये पेटी कैश बुक बनाने के लिए क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है कि एक कंपनी जो बड़े लेवल की होती है वो एक पेटी कैशियर को हायर कर लेता है, ठीक है ना। एक पेटी कैशियर एक अकाउंटेंट की तरह होता है मैनेजमेंट में। मतलब उसको बोला जाता है कि भाई ये इतना 10,000 रुपये ले लो, 20,000 रुपये ले लो, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे ना उसके लिए बार बार मेरे पास मत आ जाना कि सर ये छोटा खर्चा हो रहा है, चलो सर आज ये कोई नया कस्टमर आ गया, आज नया कोई गेस्ट आ गया, कस्टमर आ गया, तो उसको थोड़ा सा खर्चा पानी, चाय कॉफ़ी पिलाना पड़ गया। तो ये सब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन सब के लिए कंपनी एक पेटी कैशियर को हायर करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए सारा रिकॉर्ड जो है पेटी कैशियर रिकॉर्ड करता है। तो पेटी कैशियर को एक बार फर्म या कंपनी जो है वो पैसा दे देती है और वो अपना खर्चा चलाता रहता है। जैसे कि आपको स्कूल जाने के लिए मम्मी पापा क्या करते हैं कि जेब पॉकेट के लिए खर्चा देते हैं, ये ले बेटा 500 रुपये महीने भर चला लियो। वैसे यहाँ पे पेटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चे के लिए कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, वो अपना खर्चा करता रहता है। तो इसमें 2 तरह का पेटी कैश बुक बनता है, एक सिंपल पेटी कैश बुक, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेटी कैश बुक बोला हो तो सिंपल पेटी कैश बुक ही होता है, और दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल में जो भी हम खर्चा करेंगे उसका एक ही कॉलम अमाउंट बस से लिखेंगे, और एनालिटिकल में क्या होगा कि जितने खर्चे होंगे उससे हर एक खर्चे का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। तो पहले आप सिंपल को कैश बुक कर लेते, पेटी कैश बुक कर लेते, उसके बाद एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी हम कर लेंगे। तो हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 शुरू कर रहे हैं। तो 6 जरा देखिए आप अपने नोट्स में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। क्या लिखा है? डेट दे रखा है, देखिए, यानी कि पेटी कैश बुक आपको बनाना है। ड्यू फॉर पेटी कैश, पेटी कैश पेड फॉर पोस्टेज, पेड टेलीग्राम बिल, पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर सनरीज, पेड फॉर स्टेशनरी, ये सारा लिखा हुआ है। नीचे लिखा है इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000 शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कमाल है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये इम्प्रेस सिस्टम की बात बोला, तो इम्प्रेस सिस्टम का हम बाद में बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल हम इसको कर लेते हैं क्वेश्चन की करते कैसे हैं। तो बताओ, पेटी कैशियर पैसा निकालेगा तो क्या जनरल एंट्री होगा, किस पर्पस के लिए? पेटी एक्सपेंस के लिए ना, छोटे मोटे खर्चे के लिए ना। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक, फर्म के पास से पैसा जा रहा है ना, विड्रॉ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जनरल एंट्री जो होगा वो होगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश विड्रॉ किया गया है पेटी एक्सपेंस के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए। कहां से? बैंक से। बैंक से हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं ना, तो पेटी कैश बुक डेबिट हो रहा है। तो अब क्योंकि एक ही कॉलम है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है, तो डेट यहाँ पे क्या लिखा है? अप्रैल है ना, हाँ जी, तो अप्रैल लिख देंगे। अप्रैल 1 को क्या लिखा जाएगा? पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो इसी में टू बैंक अकाउंट लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये अमाउंट रिसीव का कॉलम। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देखिए लेजर फोलियो का कॉलम में कुछ नहीं करना है, खाली करना, देख के स्माइल करना है। कैश बुक फोलियो इसको भी देख के स्माइल करना है, बस रूल्स के लिए हमने फॉर्मेट बना दिया। लेजर फोलियो को दोनों साइड कॉलम में देख के स्माइल करना है। वाउचर नंबर का भी कुछ काम नहीं आता, देख के स्माइल करना है। अमाउंट पेड मतलब इसमें अमाउंट रिसीव का, डेट का पर्टिकुलर और अमाउंट पेड, बस इतना ही खेल है, बाकी तो सब देखने के लिए है। तो ये देखिए ये हो गया। अब बाकी जो खर्चे हैं पेड फॉर अप्रैल 3, अप्रैल 3 को क्या हो रहा है? पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, यानी अब आगे से क्या एंट्री होगा? पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पेटी कैश। क्या हो जाएगा? पेटी कैश, क्योंकि अब पैसा जो हमने बैंक से किस पर्पस में, छोटे बड़े खर्चे के लिए पेटी कैश अलग से निकाल लिया था ना, तो ये जनरल एंट्री हो गया। अब यहाँ पे पोस्टेज टू पेटी कैश, तो बताओ पेटी कैश बना, पेटी कैश क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड क्या लिखते थे यहाँ पे? बाई, तो यहाँ पे 2/, एक ही में लिखेंगे, बस जर्नल का लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाई पोस्टेज लिखते थे ना, तो यहाँ लिख देंगे बाई पोस्टेज अकाउंट। पोस्टेज स्टैंप कितना रुपए है?
300 रुपये ये अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 5 का। अप्रैल 5 में अब सारे खर्चे का बाई बाई लिखा जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रहा है तो खर्चे डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, टू कैश ना, तो टू कैश बोले तो पेटी कैश। तो अब जल्दी जल्दी नाम देखिए। अगला टेलीफोन बिल है, तो अगला क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ये। तो मैं बाई नाम लिख दे रहा हूँ, कितने रुपए, 400 रुपये है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अप्रैल 5। अप्रैल 5 हो गया। अप्रैल 8 क्या है आपका, अप्रैल 8। अप्रैल 8 में क्या है, कार्टेज, तो कार्टेज यहाँ पे आ जाएगा। कमाल है ना। कार्टेज का अमाउंट कितना रुपए है, 140 रुपये बस। नेक्स्ट क्या है आपका, पोस्टेज है सर, तो पोस्टेज के लिए कितना रुपए है, पोस्टेज के लिए है आपका 200 रुपया। तो 200 रुपये अमाउंट के कॉलम में। डेट कितना था, 9 अप्रैल था। नेक्स्ट है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब और छोटे मोटे खर्चे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बर्गर, समोसे, इन सब के लिए क्या है यहाँ पे, सन्ड्रीज अकाउंट। ये सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए है सन्ड्री एक्सपेंस में, 100 रुपये। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी के लिए, तो बाई स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है ना। ये डेट कितना कितना था, 12 और ये 21 अप्रैल। कितना रुपये है ये, 300 रुपये। कमाल है ना। तो ये आपका कितना था, टोटल हो गया यहाँ पे 5000 रुपये, और ये इधर भी टोटल करेंगे 5000। 5000 में जो कुछ बच जाएगा, इसका मतलब आपके पास बैलेंस शीट ही बच जाता था ना, याद करिए। क्रेडिट साइड में ही बैलेंस फिगर आता था ना, हाँ सर। तो बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है। घटाइए, 300 घटाएंगे, 400 घटाएंगे, 140 घटाएंगे, 200 घटाएंगे, 100 घटाएंगे एंड 300 घटाएंगे, तो 3560 रुपये, 3560 रुपये। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब अगले का यहाँ पे जब अगले महीने करते थे, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 1। यहाँ पे क्या लिख देते, क्या लिख देते, टू बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड लिखा करते थे ना, हाँ जी सर। तो बैलेंस बीडी कितने रुपए, 3560 रुपये लिख देते। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बट इस क्वेश्चन में कुछ नीचे बोल दिया, क्या बोला, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5000। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि जितना इसके पास शुरू में पैसा था ना, एट द एंड में, यानी कि हर महीने की शुरुआत में इतना ही पैसा रहना चाहिए उसके पास। तो देखिए क्या लिखा है, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी इंटाइटल टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर इंप्रेस्ट 5000 रुपये है, यानी कि शुरू में 5000 रुपये मिला था ना, और हमेशा उसके पास 5000 रुपये महीने की पहली तारीख को रहना चाहिए। तो बताओ अप्रैल में उसने 5000 में से खर्चा करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया, इतना। और बोला गया कि हर महीने की पहली तारीख को इसने बोला है कि 5000 रुपये रहना चाहिए, यानी कि 5000 से कम नहीं। तो बताओ उसको और बैंक से कितना विड्रॉ करने की जरूरत है, यानी कि यहाँ उसके पास ना ये 3560 रुपये बीडी मैंने यहाँ लिख दिया। बीडी तो यहाँ लिखते हैं कितना, 3560 रुपये। डेबिट साइड में लिखते थे ना, तो समझ लो ये रिसीव वाला जो है वो डेबिट है और ये पेमेंट वाला क्रेडिट है, यही समझ लो। तो 3560 रुपये, बताइए कितना दिखना चाहिए इसको, 5000 रुपये। तो 5000 रुपये में अगर इसमें से घटाते हैं कितना रुपये कम पड़ रहा है, 1440 रुपये। तो इसका मतलब इसके पास जो है वो कितना पैसा, इसको बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट 1440 रुपये। कब, मई 1 को। इसी को कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी कि जितना बीडी है साल के हर महीने की पहली तारीख को उतना ही हमेशा रहना चाहिए, इम्प्रेस सिस्टम। अगर इम्प्रेस्ड वर्ड यूज नहीं करता तो हम यहीं पे जो बैलेंस बीडी है ना, बस इतना ही करके छोड़ देते। ये 1440 रुपये दोबारा से लाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि जितना खर्चा हो गया था ना, दोबारा से उतना पैसा उसको वो अपने बैंक से या तो निकाल लेगा ऑफिस के बैंक से, या फिर उसको दे दिया जाएगा। कमाल है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 7 कर लेते हैं। लास्ट है ये हमारे असाइनमेंट का। मैंने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। हमने सिंपल पेटी कैश बुक हमने कर लिया है। अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक कर लेते हैं। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक से क्या
अंतर है, मतलब कैसे अलग है। तो सिंपल पेटी कैश बुक में क्या सारे खर्चे एक ही जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें क्या करना है कि जितने अलग अलग खर्चे हैं ना, सारे खर्चे एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम बनाना है बस। एनालिटिकल मतलब कि उसको एनालिसिस करना, बिल्कुल उसको तोड़ के एक एक करके समझाना, ठीक है ना। तो सबको अलग अलग करके दिखाना बिल्कुल एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहलाता है। तो इसका हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट ये है, सबसे पहले रिसीट होगा, डेट होगा, वाउचर नंबर को खाली छोड़ देना है, पार्टिकुलर में आप 2 या 22 जो लिखते हैं ट्रांजेक्शन, टोटल अमाउंट, वहां पे एक ही अमाउंट का कॉलम था और यहां पे बस ये एक्स्ट्रा आ गया, यानी ये जितने भी अलग खर्चे होंगे उन सबका कॉलम बन जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। जैन फर्स्ट का क्या हुआ, रिसीव्ड ₹10,000 फॉर पेटी कैश, पेटी कैश रिसीव हुआ ना, सिंपल की तरह है, तो अब मैं जनरल एंट्री नहीं बताऊंगा। तो जल्दी से देखिए, डेट के कॉलम में 2023 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैन फर्स्ट 10,000 रिसीव हुआ है, तो रिसीव के कॉलम में 10,000 आ गया। और यहाँ क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, कमाल है ना। ओके, अब बाकी सारा खर्चा के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ, बस फेयर। बस फेयर मतलब कन्वेंस, मैंने क्या बताया था कि इंसान के आने जाने का अगर कोई खर्चा होता है तो वो कन्वेंस या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है। तो कुछ ना लिखा हो, ट्रेवलिंग जब तक ना लिखा हो तो हम उसको नॉर्मल कन्वेंस मानेंगे। तो नॉर्मल कन्वेंस कितना रुपए है आपका, बस फेयर का 50 रुपए। तो ये यहाँ पे लिखेंगे क्या, कन्वेंस अकाउंट बाय कितना रुपए है, 50 रुपए। तो 50 रुपए टोटल में भी आएगा और ये कन्वेंस के कॉलम में भी दिखा देंगे। नेक्स्ट है कार्टेज, ये कब है, ये है आपका जैन सेकेंड का, मैं सिर्फ नंबर लिख दूंगा, आप कर लीजिएगा। यानी कि कितना है कार्टेज, जैन सेकेंड का कार्टेज, तो क्या लिखा जाए, कार्टेज सामान लाने का खर्चा होता है ना जी, हाँ जी, कार्टेज है 250 रुपये, तो ये 250 रुपये और कार्टेज के कॉलम में आ जाएगा 250 रुपये। बहुत आसान है। अगला है पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट होता था ना, टू कैश होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कितना रुपए है, 500 रुपये है सर। और ये इसके कॉलम में भी बस सिंपल से यही अलग है, ये अलग अलग हम नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ यहीं पे लिख रहे थे, यहाँ पे सब अलग अलग भी दिखाना है, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाएगा, बाई वेजेस अकाउंट। कई जगह ये कोई कोई जो है इसको सन्ड्रीज में भी लिख देता है, क्योंकि कैजुअल लेबर छोटे मोटे खर्चे में ही आता है, तो वेजेस की जगह सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेजेस अकाउंट ही लिखेंगे। कितना रुपए है, 600 रुपये है और ये वेजेस के कॉलम में आ जाएगा। मैंने बता दिया ना कि कोई कोई बुक में सन्ड्रीज में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेड फॉर स्टेशनरी, ये क्या है, जैन 3 का है और ये जो था ये भी 3 का था, ठीक है ना। अगला है जैन 4, तो जैन 4 का स्टेशनरी के लिए है ना, तो बाई क्या लिखा जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट, कितना रुपए है, 400 रुपये, तो 400 रुपये स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा। कमाल है। अगला है पेड ऑटो चार्जेस, ऑटो भी इंसान ही जाएगा ना, उसमें सामान तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, बाई कन्वेंस अकाउंट, कितना रुपए है, पेड फॉर ऑटो चार्जेस 200 रुपये, तो ये किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये जैन कितने तारीख का था, ये 4 का ही था। नेक्स्ट है जैन 5 का, जैन 5 में क्या है आपका, पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर, तो क्या रिपेयर, तो रिपेयर खर्चे का नाम है ना, तो रिपेयर्स अकाउंट आ जाएगा। कितना रुपए है रिपेयर का, पेड फॉर रिपेयर 1500 रुपये, तो यहाँ तो टोटल में भी 1500 और ये रिपेयर का ये रहा 1500 रुपये। नेक्स्ट है आपका बस फेयर, बस फेयर दोबारा किस में जाएगा, कन्वेंस में। ये कितना तारीख का है, जैन 5 का, तो जैन 5 का कन्वेंस लिख लीजिए। कितना रुपए है बस फेयर, 100 रुपये, तो ये 100 रुपये यहाँ भी आएगा और 100 रुपये यहाँ भी आ जाएगा। अगला है आपका कार्टेज, फिर जैन 5 में कार्टेज आ जाएगा, बाई कार्टेज, कितना रुपए है, तो कार्टेज का है 400 रुपये, कार्टेज के कॉलम में लिख लीजिए। कमाल है। अगला है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई
पोस्टेज एंड टेलीग्राम जैन 6 को। तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम किधर है, कितना रुपए है पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, 700 रुपये। तो 700 रुपये वहाँ भी, 700 रुपये यहाँ भी। अगला है कन्वेंस चार्ज, सीधा सीधा बोल ही दिया कन्वेंस, तो कन्वेंस ही लिखेंगे। कितना रुपये कन्वेंस का, 300 रुपये है सर, और ये 300 रुपये इधर ही है। अगला है कार्टेज, दोबारा से ये भी 6 है, ये भी 6 जैन को। कार्टेज के लिए क्या लिखा जाएगा, बाई कार्टेज अकाउंट। कितना रुपए है, 300 रुपये। कार्टेज का कॉलम ये रहा, 300 लिख देंगे। और अगला है स्टेशनरी, तो क्या लिखा जाएगा, बाई स्टेशनरी अकाउंट। कितना होगा स्टेशनरी का, 200 रुपये। स्टेशनरी का कॉलम में लिख दो, ये है स्टेशनरी का कॉलम 200। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, हाँ ये एक बात आ गया, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। तो रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर मैंने बताया था ना कि किसी अगर ऑफिस में आप खाने पीने से रिलेटेड अगर नॉर्मल कुछ खर्चा करते हैं तो सारे के सारे खर्चे जो है सन्ड्रीज एक्सपेंस में जाता है, यानी सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं खाने पीने, ठीक है ना, इन सब चीज़ के लिए जितना भी खर्चा कर लो सब सन्ड्रीज एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सन्ड्री एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कितना तारीख का है ये 8 जैन का है। 8 जैन का सन्ड्री एक्सपेंस कितना रुपए है, 500 रुपये। 500 रुपये लिख दीजिए यहाँ भी। और आपको लिखना है, ये सन्ड्रीज का मैंने कॉलम बना दिया है, तो ये यहाँ 500 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, इन सब का टोटल कर लेना है। टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। तो टोटल करिए जल्दी से। 6000 रुपये आ गया इसका टोटल। अब ये टोटल एक्सपेंस हो गया ना, हाँ जी, तो टोटल ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी। क्या लिखेंगे, बैलेंस सी डी। देखिए 10,000 रुपये आपके पास आया था ना, हाँ सर 10,000 रुपये आया था। तो जब 10,000 रुपये आया था तो 10,000 रुपये में 6,000 रुपये तो खर्च कर दियो, 4,000 रुपये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सी डी। खत्म हो गया क्वेश्चन, हम यहीं पे खत्म कर लेते, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 7। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम, क्या बोला है, इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमें पेटी एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। इम्प्रेस्ड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होता है कि जितना हमारा स्टार्टिंग में बैलेंस था ना उतना दोबारा से बैलेंस होना चाहिए। तो बताइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो बोला है वो डेट क्या है, ये जिस डेट को है यानी कि 8 जनवरी है, यहाँ पे जैन को है, तो 8 दिन का खेल है, पूरा जैन का खेल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये सारा क्या है, जैन 8 का ही खेल है। अब यहाँ पे आगे डेट नहीं दे रखा है कुछ, तो हम यही मानेंगे जैन 8। तो इसका मतलब 8 दिन का खर्चा है 10,000 रुपये, जितना था हमारे पास उतना ही रहना चाहिए। तो उतना ही रहना चाहिए सर, तो इसका मतलब जितना खर्चा हो गया है उतना पैसा ले आओ दोबारा। तो 6,000 खर्चा हो गया, 4,000 बैलेंस सी डी है। तो इस डेट को तुम्हारे पास बैलेंस बी डी कितना है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस बी डी। कितना रुपये, 4,000 रुपये। अब बताओ जितना स्टार्टिंग में था उतना ही दोबारा से दिखना चाहिए, तो कितना क्या करें, यहाँ पे 10,000 रुपये चाहिए, जितना पैसा था उतना दोबारा से दिखना चाहिए। तो इसका मतलब कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा कैश में, 6,000 रुपये सर, जितना आपने खर्चा कर दियो। इसका मतलब इम्प्रेस सिस्टम में जितना खर्चा हो गया है उतना ही आपको दोबारा से कैश मिल जाएगा, यानी पेटी कैशियर को दे दिया जाएगा। तो कमाल है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और पूरा कैश बुक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जो शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, अदर्स बुक, जो कि रह गया था 4 बुक और जनरल प्रॉपर, जिसके लिए 4 लेक्चर आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।